किसी ने समझाने की कोशिश की है जो इस तरह से स्वर्ग जाया जा सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और कभी बिना लक्ष्य के नहीं होती। हमें कहीं भी जाना होता है तो वहीं की टिकट लेकर यात्रा करते हैं। आखिर हमारी जीवन रूपी यात्रा का क्या लक्ष्य है? मुझे क्या पाना है? शायद मुक्ति, जीवन की मुक्ति हमारे जीवन रूपी यात्रा का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के मार्ग पर क्या मैं चल रहा हूं? क्योंकि लक्ष्य की विपरीत दिशा में संकल्प बोल कर्म करने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपने मन, वचन, कर्म को लक्ष्य की तरफ मोड़ना है, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति रूपी लक्ष्य को पाकर सुखमय जीवन बना सकें। यह मुक्ति के बाद हमारे अगला जन्म हमारे कर्म अनुसार ही होता है। इसलिए हमेशा ही देखें कि मृत्यु के बाद मैं कौन से संस्कार अपने साथ ले जाऊं जो मुझे स्वर्ग में ले जाए। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य स्वर्ग में जाने का है और जीवन ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जीवन में दुख का अनुभव हो जाता है तो यह सिद्ध होता है कि आप नर्क में जाने वाली ट्रेन में हैं। इसलिए जल्दी से ट्रेन चेंज कीजिए और स्वर्ग में जाने वाली ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए जो आपको स्वर्ग ले जाएगा। अपने आप को शक्ति समझना ही दुनिया के हर दुख का मूल कारण है। अपने आप को न जानने का मतलब है समस्या को नियंत्रण देना। हजारों समस्याओं से मुक्त होने का सरल उपाय है स्वयं को भृतकुटी में चमकता हुआ सितारा, आत्मा समझना। यह शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा सारथी हूं। आत्मा को सुख शांति के लिए धन, वैभव, पद की आवश्यकता नहीं है। आत्मा दर्शन की शिक्षा हमें सब कुछ प्राप्त कर देगी। आत्मा के गुणों को प्रदर्शित करना ही मेरा धर्म है। आत्मा अमर है, जिससे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है। ऐसे श्रेष्ठ सत्ता का अनुभव करना ही आत्मा दर्शन है। हमारा मन कल्प वृक्ष के समान है, इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो। हमारा संकल्प पारस के समान है जो हमारे जीवन को देवतुल्य बना देते हैं। जिन देवताओं के दर्शन मात्र से आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, वह देवत्व हम सभी के अंदर में निहित है। निरंतर श्रेष्ठ विचार करने से अंतर्गत में दिव्यता जागृत होने लगती है। हमारी मानसिकता भी पूर्ण रूप से बदलती है और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। हमारा सुंदर विचार सुखी बनने की चाबी है। एक श्रेष्ठ संकल्प हमें चरित्रवान बना देगा।